हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया। हमेशा से देखा गया है कि भूत प्रेत के बारे में लोग अक्सर जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या आखिर सच में भूत होते हैं, और वैज्ञानिकों का इसमें हम लोग मत भी देखेंगे कि आखिर उनका इसके प्रति क्या कहना है। भूत होते हैं या नहीं, इसको लेकर हमेशा से विवाद रहा है। अगर आप भी भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं तो ऐसा करने वाले आप इकलौते हैं। बता दें कि दुनिया की कई संस्कृतियों में लोग आत्माओं और मृत्यु के साथ ही दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों को भरोसा करते हैं। हालांकि भूतों पर विश्वास करना दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी में से एक है। हर दिन हजारों लोग भूतों की कहानियां पढ़ते हैं और भूतों पर बनी फिल्मों। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भूत वर्तमान और भविष्य को लेकर विज्ञान का क्या मानना। साल 2019 में किए गए एक सर्वेक्षण में एक बात सामने आई थी कि अमेरिका में 46% लोग भूतों में विश्वास करते हैं। वहीं इस सर्वे में 7% लोगों का यह मानना था कि वे व्यापार में भी विश्वास करते हैं। बता दें कि भूतों की कहानियां हर धर्म और साहित्य में मिलती हैं। बहुत से लोग पैरानॉर्मल बातों पर विश्वास करते हैं और मौत के बाद जिंदगी को मानते हैं। मृत्यु के नजदीक जाकर वापस आने के अनुभवों को शेयर करते हैं और मृत लोगों को आत्माओं से बात करते हैं। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी नामी विश्वविद्यालयों में घोस्ट क्लब बने हुए। बता दें कि भूतों और आत्माओं पर अध्ययन करने के लिए 1882 में सोसाइटी फॉर फिजिकल रिसर्च बनाई गई। इलेनोर सिडकिट नामक महिला इस सोसाइटी की प्रेसिडेंट और इन्वेस्टिगेटर थी। सिडविक को असली फीमेल घोस्ट बस्टर कहा जाता है। अमेरिका में 1800 के अंत में भूतों पर काफी रिसर्च और काम किया गया, लेकिन बाद में ये बात सामने आई कि इसका मुख्य जांचकर्ता हैरी होल्डनी एक फ्रॉड है। वैसे वैज्ञानिक आधार पर भूतों पर रिसर्च करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी में अजीबोगरीब और अप्रत्याशित घटनाएं घटती हैं, जैसे दरवाजों का खुद खुलना या बंद होना, किसी मृत रिश्तेदार का दिखना, चाबी का गायब हो जाना, सड़क पर परछाइयों का घूमना इत्यादि। साल 2016 में समाजशास्त्री डेनिस और मिशेल वास्कुल ने भूतों पर एक किताब लिखी जिसका नाम था घोस्टली इनकाउंटर्स और हॉन्टिंग ऑफ एवरीडे लाइफ। इस किताब में कई लोगों के द्वारा भूतों पर किए गए अनुभव पर कहानियां थी। इस किताब में यह बात सामने आई कि बहुत से लोग इस बात को लेकर पुख्ता नहीं थे कि उन्होंने सच में भूत ही देखा, क्योंकि जिस तरह की चीजें उन्हें देखी वो परंपरागत भूत की तस्वीरों से नहीं मिलती। ज्यादातर लोगों का यह मानना था उन्होंने ऐसी चीजें और घटनाएं महसूस की जिन्हें परिभाषित करना काफी मुश्किल है। लोग अपने हिसाब से भूतों को नाम देते हैं, जैसे पोल्टरजिस्टिस यानी डरने वाला, रेसिडेंशियल होस्टिंग्स यानी अवशिष्ट भूत या इंटेलिजेंट, स्पिरिट्स यानी बुद्धिमान आत्माएं, और शैडो पीपल यानी परछाइयों की तरह दिखने वाले। इन नामों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इंसानों ने भूतों की भी कई प्रजातियां बनाई। भूतों के ये नाम अलग अलग इंसान के हिसाब से बदलते रहे। विज्ञान के मुताबिक जब भूतों के बारे में सोचा जाता है तो सबसे पहले ये बात सामने आती है कि क्या ये वस्तु है या कुछ और है। क्या वो दरवाजे को खुद खोल या बंद कर सकते हैं? क्या भूत एक कमरे से कोई चीज दूसरे कमरे में फेंक सकते हैं? भूतों की जड़ें इन चीजों को लेकर कई तरह विवाद है। अगर तार्किक पर भौतिक के फॉर्मूले से देखे तो सवाल ये उठती है, अगर भूत इंसानी आत्माएं हैं तो कपड़ों में क्यों नहीं? उनके हाथों में डंडे, टोपी और कपड़े क्यों? भूतों को पकड़ने या मारने वाले यानी घोस्ट हंटर्स कई तरह के तरीके अपनाते हैं भूतों की आत्माओं की मौजूदगी का पता लगाने के। वैज्ञानिक तरीकों का भी इस्तेमाल में लाते हैं। भूतों को देखने और उनकी मौजूदगी जांचने के लिए अत्याधुनिक मशीनों का सहारा लिया है। इन मशीनों में सबसे ज्यादा प्रचलित है गीगर काउंटर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स, आयन डिटेक्टर्स, इंफ्रारेड कैमरा और सेंसिटिविटी माइक्रो। लेकिन आज तक इनमें से किसी भी यंत्रों के इस्तेमाल से भूत को सही से पकड़ा या देखा नहीं। सदियों से ऐसा माना जा रहा है कि भूतों की मौजूदगी में आग की लपट नीली हो जाती है। लेकिन एलपीजी गैस में ज्यादातर नीली रोशनी निकलती है, तो क्या सिलेंडर से भूत निकलते हैं? क्या आपके किचन में भूत रहते हैं? आज के समय में वैज्ञानिकों का मानना है कि फिलहाल ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिसमें भूतों की मौजूदगी या उनके आकार या व्यवहार का पता नहीं लगा सकता। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अक्सर लोगों ने फोटोग्राफ्स या वीडियो में पीछे से मुस्कुराते, झांकते, डरते भूत कैसे देखते हैं?
अगर भूत होते भी हैं तो वैज्ञानिकों को इनकी जांच करने के लिए पुख्ता सबूत की जरूरत है, जो फिलहाल नहीं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भूतों की मौजूदगी पर आधुनिक फिजिक्स की एक थ्योरी दी, जिसे थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम। इस नियम के मुताबिक ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती और ना ही बिगाड़ी जा सकती, ये सिर्फ अपना स्वरूप बदल सकती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि शरीर से निकलने वाली ऊर्जा का क्या? क्या शरीर से निकलने वाली ऊर्जा अपना स्वरूप बदलती है? क्या मरने के बाद शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है, फिर कहीं और चली जाती है? हालांकि आपको अल्बर्ट आइंस्टीन की किसी जटिल थ्योरी में उलझने की जरूरत नहीं है। इसका जवाब एकदम सामान्य है। आपके शरीर के मरने के बाद आपकी ऊर्जा निकलकर आसपास के पर्यावरण में शरीर उन जानवरों को खाना बन जाता है, उन्हें खाना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर जीवों के शरीर को मरने के बाद ही छोड़ दिया जाता है। ऐसे शरीर कीड़े मकोड़े, मृत शरीर खाने वाले जीव और पेड़ पौधों का भोजन। आपको बता दें कि ऐसी कोई शारीरिक ऊर्जा नहीं है जो मरने के बाद भी शरीर। ऐसी कोई भी भूत पकड़ने वाला ऊर्जा तांत्रिक या घोस्ट हंटर ना ही देखा जा सकता और ना ही रोक सकता। ऐसे लोग खुद को सुपर नेचुरल मान लेते हैं और ऐसे ड्रामा करते हैं जैसे उन्होंने खुद को देखा और उसे पकड़ लिया, क्योंकि किसी शरीर से निकलने वाली ऊर्जा इस ब्रह्मांड में इतनी छोटी और कम मात्रा में होती है कि वो पकड़ में। हमारे पर्यावरण में ऐसी ऊर्जाओं की कमी। भूत असल में क्या होते हैं इसे लेकर अभी तक वैज्ञानिक तौर पर कुछ भी नहीं पूरी तरह। इनके लिए नियंत्रित माहौल में प्रयोग करने की जरूरत है, लेकिन उन लोगों की मदद की जरूरत नहीं है जो खुद को घोस्ट हंटर हो जाता है कहकर लोगों को बेवकूफ बनाए। अभी तक भूतों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलने के पीछे दो वजह हो सकती है। पहला यह है कि भूत होते नहीं है, ये सिर्फ लोगों के दिमाग का वहम है। दूसरा यह है कि भूत होते हैं, लेकिन हमारे पास वैज्ञानिक तौर तरीके जो इनकी मौजूदगी का पुख्ता कर सकते। तो ये थी घोस्ट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे, और एक चीज़ और बताएंगे कि क्या आपने कभी कहीं भूत देखा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।